भारत माता की। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं जो आपने पहली बार मेरे जैसे एक साधारण कार्यकर्ता को इस महती विधानसभा में अपने जिला के, अपने नगर निगम के बारे में बोलने का अवसर प्रदान किया। सबसे पहले मैं बताऊं कि ये हम सब के लिए गर्व का विषय है कि देश के सबसे प्राचीन नगर निगम, नगर पालिकाओं में से हावड़ा एक है। 1884 में पहली बार हावड़ा नगर निगम का चुनाव हुआ था। 1884 में हावड़ा म्युनिसिपैलिटी का पहली बार चुनाव हुआ था और उसके बाद से लगातार म्युनिसिपैलिटी चलती रही। 44 वार्ड के इस म्युनिसिपैलिटी का 1980 में हावड़ा नगर निगम का गठन हुआ और 1984 में जब हावड़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बना तो उसमें 6 वार्ड जोड़ दिए गए। आपको ये बताते हुए मुझे आश्चर्य होता है कि जो 2 तृणमूल कांग्रेस के बड़े नेता, सीनियर नेताओं ने, जिन्होंने एक ने तो बहुत लंबे समय तक हावड़ा का नेतृत्व किया, उनके जमाने में भी 2013 से और 2026 तक, जिसको एडेड एरिया कहा जाता था, जिन 6 वार्डों को जोड़ा गया, वार्ड नंबर 45 से 50 तक, उसका आज तक सामूहिक विकास नहीं हो पाया। इन्होंने जोड़ा, लगभग 2013 से 2026 तक इन्होंने सत्ता चलाया, लेकिन वहां के लोगों को जो नागरिक परिसेवा मिलने वाली थी, मूलभूत नागरिक परिसेवा, ड्रेनेज, पानी, सड़क, बिजली, वो आज तक नहीं पहुंचा पाए। हाँ, इन्होंने तुगलकी फरमान जारी जरूर किया। 2013 में जब नगर निगम का चुनाव हुआ तो 50 में से लगभग 46 वार्ड पर ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव जीते। 2 पर वामपंथी और 2 पर भारतीय जनता पार्टी के पार्षद चुनाव जीते। 50 में से 46 जीतने के बाद भी इनका मन नहीं भरा। इन्होंने उन्नत नागरिक परिसेवा देने के नाम पर 35 वार्ड वाले बाली म्युनिसिपैलिटी का, जिसका अपना एक अलग महत्व था, उसको इन्होंने 2015 में हावड़ा नगर निगम में जोड़ने के लिए अवैध तरीके से उसका डिलिमिटेशन किया। 16 वार्ड बनाए और हावड़ा में जोड़कर हावड़ा के 66 वार्ड बना दिए। लेकिन इनकी सरकार ने बाली से जुड़े हुए वार्डों के लिए कभी एक बोरो ऑफिस तक नहीं बनाया। उन्नत नागरिक परिसेवा देने के नाम पर इन्होंने गठन तो किया, लेकिन परिसेवा नहीं देने के कारण जनता के रोष के सामने आकर तब के तत्कालीन मंत्री फिरहाद हाकिम ने 2021 के चुनाव में वादा किया था कि हम चुनाव जीतेंगे तो बाली को अलग कर देंगे, और 2021 में चुनाव जीतने के बाद उन्होंने ऐसा ही किया। हमारे यहाँ एक कहावत है, एक राजा ने, एक महंत ने एक चूहे की तपस्या से खुश होकर उससे बोला वरदान मांगो। चूहा को वरदान दे दिया गया कि वो सिंह बन जाए, शेर बन गया, और शेर बनने के बाद वो चूहा उस महंत को ही खाने का प्रयास करने लगा। बाद में जब सारी सीमाएं उस चूहे ने शेर बनने के बाद पार कर ली तो उस महंत ने हाथ में जल लिया और उसको श्राप दिया, पुनः मूषक भवा। इन्होंने ऐसा ही काम किया। इन्होंने बाली के लोगों को उन्नत नागरिक परिसेवा देने के लिए उनको हावड़ा नगर निगम में जोड़ने का काम किया, लेकिन 2015 से लेकर 2018 तक इन्होंने नागरिक परिसेवा देना तो दूर, वहां के लोगों को प्रताड़ना दी, जिसके कारण 2021 में इनको शर्मनाक तरीके से फिर से नगर निगम से निकालकर बाली को म्युनिसिपैलिटी बनाया। ये पहली बार इतिहास में टीएमसी के सरकार में किया गया। किसी शहर को उन्नत नागरिक परिसेवा देने के लिए आपने नगर निगम में जोड़ा और उसको फिर एक बिल लाकर उसको फिर से म्युनिसिपैलिटी बनाया। ये भारत के इतिहास में पहली बार टीएमसी ने किया। इनको शर्म आनी चाहिए। खड़े होकर भाषण दे रहे, बता रहे डिलिमिटेशन कैसे होता है। मैं आपको बताता हूं अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कौन सा डिलिमिटेशन किया था। इन्होंने जो हावड़ा अमेंडमेंट बिल लाया था वही ये बता रहे थे, 1 नंबर वार्ड से लेकर 12 नंबर वार्ड तक इन्होंने किसी एक बूथ को भी नहीं छुआ। 13 नंबर वार्ड में ये हारते थे इसलिए उसको 2 टुकड़े कर दिए। 15 नंबर वार्ड में चुनाव हारेंगे इसलिए उसको 3 टुकड़ा कर दिए। एक 14 नंबर वार्ड है हावड़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, जिसमें 3000 वोट है।
ये इतना सुंदर डिलिमिटेशन किए थे कि उसको छुए तक नहीं, क्योंकि वहां पर पैसा उगाही होता है, वहां पर ये ताकत के बल पर चुनाव जीतते हैं। इनका डिलिमिटेशन इनके पार्टी ऑफिस में बैठकर होता है और हमारा डिलिमिटेशन सार्वजनिक रूप से घोषणा कर होता है, जिसमें हर व्यक्ति को अपनी बात बोलने की आजादी है। ये पहली बार आपने देखा है कि हमने इनके बिल को निरस्त करने के लिए भी यहां पर चर्चा की और हम हावड़ा अमेंडमेंट के सेकंड बिल, जो बिल नंबर 18/2026 है, उसको हम हाउस के सामने रखे हैं पास करने के लिए। देखिए, एक बात स्पष्ट है, जब आप सही मन से काम करते हैं, अगर आपके इरादे अगर नेक हो तो इंसान हर मुश्किल को पार कर सकता है। उसके सपने सच होते हैं और पूरी कायनात उसकी मदद करती है। सच्ची नियत और मेहनत से किया गया काम का परिणाम हमेशा अच्छा होता है। इसीलिए हम लोगों ने हावड़ा अमेंडमेंट सेकंड बिल ले आया है। अब मैं इनको बताना चाहता हूं, इनको ये जानकारी होनी चाहिए। माननीय कन्हैयालाल जी अग्रवाल ने कहा कि हमने कुछ नहीं छुआ। 13 वार्ड में आपको जानकारी में दे दूं, 1 नंबर वार्ड और 2 नंबर वार्ड के बीच में बूथों का बंटवारा किया गया है भौगोलिक रूप से। हम लोगों ने 6 नंबर वार्ड में 3 नंबर वार्ड का इलाका, जो आप बोल रहे थे कि रास्ते के बीच में पड़ता है, जो आज तक आप लोग नहीं कर पाए, हम लोगों ने 3 नंबर वार्ड का एक इलाका 6 में दिया। 10 नंबर वार्ड का एक दूसरे हिस्से का इलाका 6 में दिया। 7 नंबर भौगोलिक रूप से रेलवे लाइन के पार के इलाका को दिया। चूंकि आप हावड़ा से नहीं है तो आपको उसका भूगोल नहीं पता है, मुझे पता है। हम लोगों ने 6 नंबर वार्ड को जोड़ के 6 वार्ड अधिक देकर उसको 2 भाग में किया। हम लोगों ने 13 नंबर वार्ड के एक हिस्से को 14 में दिया, जिसको आप छूते नहीं थे, आपके लिए वो औद्योगिक केंद्र था। हमने उसमें 13 नंबर वार्ड के हिस्से को 14 में देकर उस वार्ड का भी भौगोलिक रूप से मजबूत किया। हमारा ये डिलिमिटेशन पूर्ण रूप से नियम कानून को मानते हुए, भौगोलिक दृष्टिकोण को देखते हुए, जनसंख्या को देखते हुए, उस इलाके की सामाजिक परिस्थिति को देखते हुए हम लोगों ने किया है। इस हाउस से मैं यही निवेदन करता हूं, ये तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने पिछले दिनों जिस तरीके से मनमाने तरीके से नगर निगम और नगर निकायों को ध्वस्त करने का काम किया। यह भी बता रहे थे कि 6 महीने का एक्सटेंशन पर एडमिनिस्ट्रेटर बैठा। हावड़ा के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, हावड़ा के वरिष्ठ नेता अरूप राय जी यहां बैठे हैं, उनके नेतृत्व में ही 2018 में जब इनका कार्यकाल खत्म हुआ तो इन्होंने 6 महीने के लिए जब एडमिनिस्ट्रेटर बैठाया तो कहा कि हम डिलिमिटेशन करेंगे। 6 महीना, आज 13 वर्ष में कितना 6 महीना होता है? आपने डिलिमिटेशन के नाम पर मजाक किया। 26 जब मौका मिला किसी डॉक्टर को बैठाए, किसी आईएएस को बैठाए, किसी डब्ल्यूबीपीएस को बैठाए और हावड़ा के संसाधन को लूटा। माननीय मंत्री जी बता रहे थे, आपके इस गलत नीति के कारण हावड़ा नगर निगम में 15th फाइनेंशियल ग्रांट नहीं मिला, जिसके कारण आपके लोगों के द्वारा ठेकेदारों से कराए हुए 300 करोड़ से ज्यादा रुपया ठेकेदार पा रहे हैं और वो आपकी तरफ देख रहे हैं कि आपकी गलत नीति के कारण उनको आज तक उनका पैसा नहीं मिला। आपको इसकी सफाई जनता के बीच देनी पड़ेगी। आपने चुनाव नहीं करा के जो पाप हावड़ा के लोगों के साथ किया, आपके नेतृत्व के कारण ही देश के सबसे गंदे शहर के रूप में पूरे भारतवर्ष में हावड़ा 1 नंबर पर चिन्हित हुआ, क्योंकि उसका नेतृत्व आपकी सरकार और आपके एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी कर रही थी। हम लोगों ने पिछले 3 महीने में व्यवस्था सुधारने का प्रयास किया है। अगर आप यहां उपस्थित थे तो मैं आपको बताना चाहता हूं, हावड़ा की सबसे बड़ी समस्या जल निकासी की समस्या का समाधान करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने 4702 करोड़ रुपया का मास्टर प्लान पास किया है, जो आपके लिए सपना था। आने वाले दिनों में हम लोग हावड़ा को एक उन्नत नागरिक परिसेवा देने के लिए हावड़ा के वो 50 वार्ड, जिसमें 6 एडेड वार्ड आप बता रहे थे, उन्हीं को हम लोगों ने तोड़ा है। आपकी जानकारी का अभाव है, आप जब बिल आएगा तो पढ़िएगा। हम लोगों ने ऑल पॉलिटिकल पार्टी मीटिंग किया है, ऑब्जेक्शन और क्लेम का समय दिया है, पूरा विषय पर चर्चा होगी। हावड़ा अमेंडमेंट बिल पास होगा, हावड़ा के लोगों को उन्नत नागरिक परिसेवा मिलेगी। हमारी सरकार इसके लिए दृढ़ संकल्पित है।